हमारी लाइफ में और हमारे रिलेशनशिप में हमारे सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है जिसके लिए हम रेडी नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल लाइफ है, हमें पता नहीं होता कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसको फेस करने के लिए हम रेडी नहीं है। तब हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन कुछ रिलेशन की सिचुएशन के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। भले आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर हर कपल अपने रिलेशन के बारे में इस वीडियो में जो आपको बातें बताने वाला हूँ उनके लिए जस्ट अवेयर रहे, तो क्या होगा कि जब वो सीन होगा उनके रिलेशन में, जब वो सिचुएशन आएगी, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी तरह से इस सिचुएशन को डील कर पाएंगे, उनके रिलेशन को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे प्रॉब्लम बताऊंगा, उनके कारण बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन खराब हो जाते हैं। एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने बहुत सारे ऐसे कपल देखे जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को वो प्यार नहीं दे रहे, एक दूसरे को हर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण जहाँ पर वो खुद फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है और इनको कैसे हम सॉर्ट आउट करें। सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा, वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम। अब दोनों के बीच में ना बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इंटरकास्ट है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे कि चलो घर वालों को बनाते हैं। तो देखो, एक टीम वर्क होती है, वो किसी फोकस पे होती है कि हमारा ये गोल है, पर मेहनत करे वहाँ पर वो फेल हो रहे हैं। जहाँ पर फेल होते हैं ना, तो लोग एक दूसरे की गलती निकालने में लग जाती है। यहाँ पे सिचुएशनल प्रॉब्लम में यही होता है कि एक ने अपने पेरेंट्स को बना लिया, दूसरा है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, वो गिव अप कर, वो कहता है कि यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों ना आपस में लड़ जाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें देखने वाली ये है कि दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, सिचुएशन को समझना होगा कि भाई ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें झगड़े को अंदर नहीं ले लेना। समझो, देखो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हम कैसे कर सकते, कैसे मना सकते, हमारे पास क्या रास्ता है, क्योंकि हमारा गोल ये है। तुम्हारा गोल पूरा हो जाएगा ना, तो तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं है। मैंने ऐसे हजारों लोगों के रिलेशन देखे जिसमें सेम यही प्रॉब्लम, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, एक ने कन्विंस कर लिया, दूसरे ने गिव अप कर दिया, फिर दोनों के बीच में लड़ाई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो धोखा दे रहा है, तुझे शादी नहीं करना। रियल में ऐसा नहीं होता। एक बार किसी पार्टनर ने अपने पार्टनर को ये बातें बोल दी, फिर उनके माइंड में वो खटकने लगा, फिर झगड़ा चालू, रिलेशन खराब और रिलेशन खत्म। दूसरी बहुत बड़ी गलती कि आप कितने भी पॉजिटिव हो सकता है कि आगे जाके रिलेशनशिप में ना आपका माइंडसेट पार्टनर की कमियां निकालने वाला हो जाता है। भले आपको लगता है कि यार भाई आप चीज़ों से अवेयर हो, स्मार्ट हो, आप सोचे समझे बिना ऐसी चीज़ नहीं करते, लेकिन कई बार हमारा जो माइंडसेट है ना पार्टनर के लिए कमियां निकालने वाला बन जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे होता है ना ज़्यादातर कि आपका जो पार्टनर है आपका बर्थडे भूल गया या आपकी एनिवर्सरी भूल गया, समझ लो, आप उनको नाइट में कहते हो, रात में बताते हो, ठीक है, कि मेरा बर्थडे था, तुमने विश नहीं किया, तुम भूल गए, मतलब नाराज़ हो जाते हो। हाँ, तुम्हें यहाँ पर हक है, पर तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम रात को कहते हैं, तो अब रात को कहने का कोई मतलब नहीं रहता ना। पर अगर तुम अपने पार्टनर को जानते कि भाई ये बंदा भूल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरियस नहीं है, समझो, हमारी आदत पड़ गई है, हमें पता है कि यार ये तो मतलब हर चीज़ भूल जाता है, ठीक है, उसके भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको याद नहीं रहती, तो तुम उनको सुबह बता सकते हो कि आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि अगर वो पर्सन ऐसा है, ठीक है, तो ये हम चीज़ें पता होता है कि इसको याद रहना ही है, फिर हम रात तक इंतज़ार करते हैं और पूरे एक जो अच्छा सीन बन सकता है उस सीन को रात में ना बिगाड़ देते हैं, और हम यहाँ पर साबित कर देते हैं कि भाई आप ना मेरे लिए, मेरे रिलेशन के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो सकती थी ना कि आपको पता है कि आपका हस्बैंड भूल ही जाता है या आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड भूल ही जाती है, तो उसमें थोड़ा सा हम हेल्प कर सकते थे ना। लेकिन हमारा माइंडसेट बन गया कि नहीं, इसको तो याद ही नहीं है, क्योंकि ये तो सीरियस भी नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ें कर सकते थे जो चीज़ें हम चाहते थे, तो अगर बन सकती थी, लेकिन मैं क्यों कहूँ, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों कहूँ। तो देखना चाहिए भाई कि हमारा माइंडसेट तो ऐसा नहीं बन गया ना कि हम पहले से ही जज कर लेते हैं कि इसको ऐसा ही करवाना है, और हमें लगता है कि देखो मैं देख रही हूँ और वो भूल ही जाएगा क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता। देखो, क्या रियल में वो जस्ट आपका बर्थडे ही भूल जाता है या उसकी चीज़ें भी उसको याद नहीं रहती। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने का सबसे तीसरा बड़ा जो रीज़न होता है ना, वो मिसकम्युनिकेशन होता है। सही से ना चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं आपको वीडियो में जितना भी बताता हूँ, जितना मैं बताना चाहता हूँ,
हो सकता है कि मैं उसको बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। एंड कई बार ये भी होता है कि सामने वाला परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को सुन या समझ परफेक्टली नहीं आ रहे, फिर भी हमको वो चीज़ें क्लियर नहीं होती कि सामने वाला क्या जता रहा है। तो भले एक इंसान ऐसा इस दुनिया में है जिसका कम्युनिकेशन, जिसके पास लैंग्वेज इतनी बड़ी है, इतनी बेहतर है, फिर भी कम्युनिकेशन आज भी हमारे पास बहुत ही कम है। क्योंकि कई बार ये चीज़ें होती है कि हम जो समझाना चाहते हैं, एग्जैक्टली जो यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर हम उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। जैसे कि इन शॉर्ट में मैं आपको कहूँ कि आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की सिर्फ नाइट में बात होती है, आप दोनों काम करते हो एंड बहुत मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो शाम को आप या रात को 1 घंटा 2 घंटा बात करते हो। आज आप बहुत टेंशन में थे, बहुत थके थे, तो मतलब एक रूटीन है आपका बात करने का, तो आप आज टायर्ड फील कर रहे हो, चीज़ें होती है, ठीक है। जब आप टेंशन में होते हैं, कोई और प्रॉब्लम होता है, तो लाइक जो एक्साइटमेंट, जो पहले की तरह हम चीज़ें करते हैं, वो उस दिन वो मूड आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओके, और बता क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए, आपको ना इस टाइम पे सामने वाले को ये बताना चाहिए, क्या बताना चाहे, आज मैं थोड़ा थकान महसूस कर रहा हूँ, आज बहुत थक गया हूँ एंड अभी बात करने का इतना मूड नहीं। तो सामने वाला तुम्हारी बात को समझेगा, पर तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम हूँ कर रहे हो। एक तो तुम उनको पका रहे हो, तुम इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं कर रहे हो, ऊपर से उसको लगता है कि यार इसका बात करने का मूड ही नहीं है, इसका मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, अब मैं इसको अच्छा ही नहीं लगता, ये इंजॉय ही नहीं कर रहा है मेरे साथ बात। एंड कई बार लोग ज़्यादातर टाइम ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, ज़्यादातर हमेशा ऐसी चीज़ें, लाइक एक चीज़ समझो यार, सामने वाला तुम्हारे साथ बातचीत करना और ये सारी चीज़ें इंजॉय नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे साथ क्यों है, उसको नहीं होना चाहिए। एंड ऐसा वो अभी नहीं करेंगे, लेकिन तुम ऐसा करते रहोगे ना, तो डेफिनेटली वो ऐसा एक दिन कर देंगे। चौथा और बहुत बड़ा रीज़न रिलेशनशिप में झगड़े या ब्रेकअप होने का, कि हमारे माइंड में ना ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है बोरिंग होने का और इंटरेस्टिंग होने का। देखिए, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यार एफर्ट रिलेशन के स्टार्टिंग फेज में होते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी के माइंड में अपनी फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने की, एंड बस उसके बाद ना जस्ट चीज़ें हमने रिलेशन को खरीद लिया, अब वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। हमेशा रिलेशन में ना फ्रेशनेस रखने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे। चीज़ें पहले थी वैसी ही नहीं रहनी चाहिए। लाइक कितनी भी बेहतर चीज़ें होगी आज के टाइम पे, समय के साथ साथ उसमें बदलाव होना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में क्या नया हो रहा है, आप में क्या नया हो रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ वैसा, सब कुछ वैसा, सब कुछ वैसा। तो सेम चीज़ें हमेशा बोर हो जाती है। लाइक आपको एफर्ट लगाना होता है, आपको रिलेशन में हमेशा कुछ नया नया करता रहना होता है। जैसे कि लड़कियों के लिए स्पेशली कहा जाता है कि आप अपने हस्बैंड के सामने, बॉयफ्रेंड के सामने अपने आप को हमेशा तैयार होकर रखें, या हमेशा अपने आप को कुछ चेंज करते हुए रखें, ताकि बदलती हुई चीज़ें लोगों का ध्यान खींचती है। पर कितना भी सही रिलेशन है, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर नया रहेगा ही नहीं कुछ। वो एक जो फ्रेशनेस होती है ना, कोई भी रिलेशन जल्दी से खो देता है। तो हमारे माइंड में ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि बोरिंगनेस क्या होती है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या होती है। जस्ट रिलेशनशिप में कुछ नई चीज़ें हो रही ना, तो रिलेशन 50% तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग बना रहता है। एक चीज़ें थोड़ी सी नोटिस करो, जैसे कि सोशल मीडिया से तुम दोनों बात कर रहे थे, फिर तुम दोनों फ़ोन पे आए, चीज़ें आगे बढ़ी, इंटरेस्टिंग बनी, फिर पहली बार मिले, कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई, या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती जानी चाहिए लाइफ में, रिलेशनशिप में, ताकि वो हमेशा ना कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे। अब यहाँ बैठ के तुम सोचो कि कब तक हम कुछ नया करेंगे। देखो, हर लेवल पे ना तुम्हें चीज़ें मिलती जाएगी, लेकिन तुम यहाँ बैठ के आज ही आज 10 साल के बारे में आगे नहीं सोच पाओगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो हमेशा आपके रिलेशन को और ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक रखती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये टिप्स आपको अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा बेटर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।